अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो MS पावर पॉइंट के ऊपर कुछ वीडियोस बन रही हैं। तो आज वीडियो नंबर 3 है, यानी कि MS पावर पॉइंट की जो डिज़ाइन वाली टैब है इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो को गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको MS पावर पॉइंट की जो डिज़ाइन वाली टैब है वो ज़रूर आ जाएगी। तो करते हैं ओपन MS पावर पॉइंट को। यहाँ पे जो डिज़ाइन वाली टैब है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेज सेटअप। पेज सेटअप के ऊपर क्या होता है कि आप अपने पेज को, उसकी विड्थ को और उसकी हाइट को और नंबर ऑफ़ स्लाइड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हमने पिछली वीडियो में अच्छी तरह समझा हुआ है, तो अभी हमें इसमें कोई चेंजिंग में नहीं करनी, सिर्फ आपको बताना ही मकसद था। इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्लाइड ओरिएंटेशन। आप अपनी स्लाइड को ये जो हमारे पास है एक डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, इसको हम स्लाइड बोलते हैं। इसको आप लैंडस्केप और पोर्ट्रेट कर सकते हैं। तो ये पोर्ट्रेट हो गया, इसको अब हम लैंडस्केप करते थे, ये ज़्यादा लैंडस्केप में ही लगता है। तो दोस्तों, अब बारी है हमें इन टैब्स को डिज़ाइन देने की। तो आपके पास ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप डिज़ाइन दे सकते हैं, जिस मर्जी डिज़ाइन का इंतखाब करें वो स्लाइड को। दोस्तों ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये सारी की सारी टैब्स को डिज़ाइन लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर एक स्लाइड को अलहदा से डिज़ाइन। हमें यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऐड स्लाइड्स, तो को ही ये डिज़ाइन लगा है। इसी तरह अगर आपको इसका डिज़ाइन चेंज करना है तो करने के लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका डिज़ाइन भी अब देखें अलहदा हो चुका है। तो दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसकी स्लाइड को चेंज करें हैं या फिर इसको आप मिलें। इसके बाद मुख्तलिफ डिज़ाइन है हमारे पास, आप किसी एक डिज़ाइन को भी इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, अब मैंने इसको अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड नहीं किया था तो ये क्या होगा, ये सारी स्लाइड के ऊपर ही लग। तो दोस्तों, अगर आपकी जो स्लाइड्स हैं उनको आप अलग-अलग डिज़ाइन देना चाहते हैं, उसके लिए आप लोग जो है वो अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद लोगों को ये नहीं पता होता कि यार ये सारी स्लाइड के ऊपर डिज़ाइन आ रहा है, लेकिन मैं सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर डिज़ाइन देना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको सिंपल जो है ये ऑप्शन मैंने खुद भी सर्च किया था कि एक स्लाइड को अलहदा से डिज़ाइन इंटरनेट पे, फिर मुझे ये मिला था कि अप्लाई टू सिलेक्टर स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिज़ाइन उसी स्लाइड के ऊपर ही आएगा। दोस्तों ये काफ़ी सारे हमारे पास स्लाइड के डिज़ाइन है, आप कोई किसी एक डिज़ाइन खुद से कर सकते हैं। इस हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो है कलर का, तो कलर के ऊपर जाके आप क्या काम कर सकते हैं, अपनी स्लाइड उनको आप लोग चेंज कर सकते हैं। अब मैं यह डिज़ाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इन चुका है। तो मैं अब जैसे मैंने कलर के ऊपर क्लिक किया है, करने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे काफ़ी सारे कलर शो हो गए हैं। तो जो कलर आपको यहाँ पे देना है, ये देखें आपकी स्लाइड का जो कलर है उस हिसाब से चेंज हो रहा है। आपको पेक्स का कलर का, स्पेक्ट का या अस्टिन का, ब्लैक टाई केव और सिविक आप यहाँ से दे सकते हैं इसको। इसके बाद फॉन्ट आ रहा है, फॉन्ट से मुराद है हमारा जो डिज़ाइन राइटिंग का जो स्टाइल है वो कुछ किस तरह का है उसको कर सकते हैं। ये आप लोग देखते हैं जो। तो इसके बाद दोस्तों इफेक्ट वाला ऑप्शन है। इफेक्ट वाला ऑप्शन तब काम करेगा जब आप पिक्चर लेके आएंगे और उसका आप इफेक्ट बना सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो अगला स्टाइल, ये बहुत ही एक समझ लें कि हमारे पास आला किस्म का ऑप्शन है कि आप अपनी स्लाइड को जो बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। ये देखें पीछे कुछ बॉक्सेस, छोटे छोटे स्मॉल जो गोल बॉक्स हैं वो, तो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं अपने स्टाइल को। दोस्तों इसके बाद हमारे पास आ रहा है हाइड बैकग्राउंड। अगर आप बैकग्राउंड को नहीं देखना चाहते तो उसके लिए आप बैकग्राउंड को हाइड कर सकते हैं, चला जाएगा बैकग्राउंड, फिर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर किसी ऑप्शन में आपको कोई मसला है कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मुझे सुनने का शुक्रिया। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।